बोल तुझे किसने भेजा? बोल बोल किसने भेजा, वरना तेरा भेजा उड़ा दूंगा। करण ने। हेलो मामा जी। खतरे की तो कोई बात नहीं ना दुबे जी? हाँ, खतरे की तो कोई बात नहीं है। वो तो अच्छा हुआ गोली इनकी बाह को छूकर निकल गई। ओह भगवान का शुक्र है। अगर गोली अंदर चली जाती या सीने पे लग जाती तब तो मुसीबत हो जाती ना। हाँ, मुसीबत तो हो ही जाती। पुलिस का चक्कर हो जाता वो अलग से। अरे कैसी बात कर रहे हैं दुबे जी? आखिर हम और आप पुराने मित्र हैं। ये क्या देना फीस है? आखिर आपने हमारे जमाई बाबू की जान बचाई है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। अच्छा जमाई बाबू, ये कैसे हो गया? आप तो इतने भोले भाले हैं, आपसे किसी की दुश्मनी भी तो नहीं है। आखिर किसने चलाई होगी ये गोली? किसकी हरकत है? आप मुझे एक बार उसका नाम बता दीजिए। मैंने भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया तो मेरा नाम भी हरिहर नहीं। अरे कहाँ जा रहे जमाई बाबू? मैंने नर्सिंग होम के सारे पैसे। आखिर किसने चलाई होगी ये गोली? किसकी हरकत होगी ये? खैर जो भी था, बड़ा कच्चा खिलाड़ी था कमबख्त। अब मैं आपको क्या बताऊं ताऊ जी? अच्छा आप तृष्णा से पूछ लीजिए। तृष्णा, आप बताओ ना ताऊ जी को कि मैं क्या विशाल के साथ या कंपनी के साथ गद्दारी कर सकता हूं? मैं बताओ। तृष्णा से पूछने की क्या जरूरत है? मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। और दिलदार सिंह जी, मैं भी आपको इतने सालों से जानती हूँ। आप इस कंपनी के सबसे पुराने मुलाजिम हैं। कोई जरूरत नहीं आपको ये कंपनी छोड़कर जाने की। और विशाल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं तृष्णा, ये क्या कह रही हो तुम? दिलदार सिंह जी, वैसे तो मैं विशाल के काम में दखल नहीं देता हूं, लेकिन इस बार मैं उससे बात जरूर करूंगा। पता नहीं उससे क्या होता जा रहा है। नहीं नहीं ताऊ जी, विशाल को कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ विशाल को। ये जो उसके आसपास के कुछ लोग हैं ना, उसके कान भरते रहते हैं, भड़काते रहते हैं उसको। मैं जानती हूँ। तुम जानती हो? हाँ दिलदार सिंह जी, मुझे पता है कि ये सब विशाल की बुरी संगत का असर है। मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें इस तरह बहकने नहीं दूंगी। तुम कुछ करो तृष्णा, कुछ करो तुम। मेरा क्या है, मैं तो चला जाऊंगा यहां से, लेकिन टेंशन होती है मुझे विशाल की। अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा ना तो विशाल खुद भी बर्बाद हो जाएगा और ये कंपनी भी डूब जाएगी। तुम संभाल लो उसको। ताऊ जी, मैं तो अपना फर्ज समझ के आपको ये सब बताने आ गया। दिलदार सिंह जी,
प्लीज आप एक बार और सोच लीजिए। डोंट टेक हेस्टी डिसीजंस। ठीक है, चंगा जी, चलता हूँ जी ताऊ जी। विशाल को लेकर मैं परेशान तो जरूर हूं, लेकिन बेटे एक बात की खुशी भी हो रही है। खुशी? मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि अब जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए तू झुकेगी नहीं, टूटेगी नहीं। मैं कुछ समझी नहीं ताऊ जी। जिस ढंग से तूने दिलदार सिंह से बात की, तूने कहा मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, लगता है तेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। भगवान तुम्हें और भी शक्ति दे। हेलो। क्या? कब? कहां? अब कहां गया वो? अच्छा, क्या हुआ ताऊ जी? वो विशाल। विशाल? क्या हुआ विशाल को? अब घबराने की कोई बात नहीं, वो खतरे से बाहर है। खतरा? ताऊ जी बोलिए ना, क्या हुआ विशाल को? विशाल को किसी ने गोली मार दी। थैंक्स। जिसे अपनी सिगरेट जलाने नहीं आती हो, उसे दूसरों की चिता को जलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए करण। मरे नहीं तुम। तूने मुझे मारने के लिए एक गुंडा भेजा था। लेकिन शायद मौत को मुझसे मोहब्बत नहीं। चूक मौत से हुई है, मुझसे नहीं। अगली बार मैं खुद तुम्हें मारूंगा। जो मौत से डरते हैं करण, उन्हें मौत के साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर तुझ में हिम्मत होती तो तू पहली बार में ही कामयाब हो जाता। यू आर नॉट अ मैन करण। मारूंगा तो मैं तुझे, किसी से मरवाऊंगा नहीं। तू किसी और के हाथों मरे, ये तुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। और शायद तेरी तकदीर में ये नहीं है।
आइंदा अगर तूने कोई हिमाकत की तो ये हाथ रुकेगा नहीं करण। जब वो आता ही होगा, तू जाकर सो जा। तो इस हालत में तुझे आराम करना चाहिए। ताऊजी, आपको हमेशा मेरी चिंता लगी रहती है, विशाल की कोई परवाह नहीं है। गोली लगी है और हरिहर ने बताया तू कि गोली हाथ को छूते हुए निकल गई है। जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, वो आता ही होगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बला टल गई। विशाल, विशाल आप कैसे हैं? कैसा बेटे? तो है ताऊजी बस मामूली सा जख्म है। मामूली सा जख्म? इतना खून निकला है? डॉक्टर ने क्या कहा? और विशाल, क्या जरूरत थी अकेले ड्राइव करके आने की? फोन कर दिया होता, हम लोग आ जाते आपको लेने। विशाल, अब आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? कृष्णा प्लीज, प्लीज कृष्णा, मुझे हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। विशाल, ताऊजी मुझे ये झूठ मूठ का नाटक बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर ये चाहती क्या है? हाँ, एक तो मुझ पर भरोसा करती है नहीं, और फिर ना ही इसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत। तो फिर ये झूठ मूठ की हमदर्दी कैसी? हाँ, मुझे गोली लगे या कुछ भी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? या फिर तुम ये जानने की कोशिश कर रही हो कि गोली लगने के बावजूद मैं बच कैसे गया? मर जाता तो बेहतर होता ना। विशाल, ताऊजी प्लीज, प्लीज ताऊजी, जस्ट लीव मी अलोन। विशाल, हेलो हेलो, विशाल कैसा है? जिस पति की लंबी उम्र के लिए उसकी पत्नी करवा चौथ का व्रत रखती है, उससे मौत के फरिश्ते ही नहीं बल्कि तुम जैसी औरत को भी दूर रहना चाहिए। माया, माया, ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। ये क्या पागलपन है? क्या हुआ है? हाँ, मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है? दादी माँ, उसने मुझे गिरी हुई औरत कहा। किसने? कृष्णा ने? तुमने उसे फोन क्यों किया? दादी माँ, विशाल के हाथ पर गोली लग गई है। हरिहर जी का फोन आया था मुझे, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने विशाल का सेल ट्राई किया लेकिन वो ऑफ था। फिर मैंने घर पर फोन किया और उसने उसे इस बात का भुगतान करना होगा। दादी माँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई? तो बेटा, सच पूछो तो तुमने जो विशाल के साथ रिश्ता बनाकर रखा है, ऐसा रिश्ता बना के रखने वाली औरत को दुनिया वाले भी। दादी माँ, मैं सच कह रही हूँ। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम ये रिश्ता खत्म क्यों नहीं कर देती? अब तो जंग छिड़ चुकी है दादी माँ। जो मेरा था वो किसी ने मुझसे धोखे से छीना है।
और उसे वापस लेना मेरा हक है, फिर चाहे उसके लिए तृष्णा या दुनिया वाले मुझे गिरी हुई औरत ही क्यों ना समझे। माया, माया मेरी बात तो सुनो। माया, विशाल, कैसे हो तुम? माया, तुम्हारे बारे में पता चला तो रहा नहीं गया। अब कैसे हो तुम विशाल? अब ठीक हूँ माया। कृष्णा, 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 तुम जैसी गंदगी की जगह यहाँ है, घर की दहलीज के बाहर। मेरा घर एक मंदिर है माया। आइंदा इसे अपने गंदे पैरों से नापाक करने की कोशिश मत करना। इस मंदिर की पुजारन को तो तुमने बाहर किया है कृष्णा। इंतजार करो, इंतजार करो उस पल का जब तुम्हारी जगह मैं खड़ी होंगी और तुम्हें इस घर की दहलीज भी नसीब नहीं होगी। जस्ट वेट।